जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कहते हैं द साइलेंट इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चन। हार्दिक पांड्या ने कुछ यही करके दिखाया। 2020 वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखें तो आईपीएल में उनके ही फैंस उनकी वोटिंग कर रहे थे। उनकी गलती सब इतनी थी कि ट्रेड होने के बाद वो गुजरात से मुंबई में आ गए और रोहित की कप्तानी जो है वो हार्दिक को मिल गई। इसके बाद उनका फॉर्म भी कोई खास नहीं रहा, नहीं आईपीएल में वो बैटिंग से कुछ कर पाए और नहीं अपनी बॉलिंग से। जिस हार्दिक पांड्या, जिस ऑलराउंडर को लोग जानते थे, उन पे हजारों लाखों सवाल करने लगे। यहाँ तक कि उनके ही फैंस जब वो फील्ड पे बॉलिंग करने के लिए उतरते थे, बैटिंग करने के लिए उतरते थे, फील्डिंग करने के लिए उतरते थे, तो वो बू करने लगते थे, उन्हें चिढ़ाने लगते थे। और उनकी जो कष्टदायक ज़िंदगी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो यही नहीं रुकी। इसके बाद उनकी वाइफ से तलाक की खबरें चारों तरफ मीडिया में फैली और ऐसी फैली कि ऐसा लगा कि हार्दिक को एक साथ कई सारे प्रॉब्लम ने घेर लिया है। और मानो ये कह रहा हो कि हार्दिक वह हार्दिक पांड्या जिसे दुनिया सेकंड युवराज सिंह भारत का कहती थी, या कहें तो युवराज सिंह के बाद पहला ऐसा ऑलराउंडर जिस पे भारत टीम भरोसा कर ले, वो कहीं डूब ना जाए। लेकिन फिर 2020 वर्ल्ड कप 2024 आया और जब से मैच शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई में युवराज सिंह के फॉर्म में हैं। और जिस तरीके से 2011 वाले वर्ल्ड कप में युवराज सिंह अपना हर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से योगदान दे रहे थे, हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं वो दिखा। जैसे कल भारत और बांग्लादेश का मैच था, ज़्यादा मैचों पर नहीं जानते हैं, अगर देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है। लेकिन कल ही के मैच को देख लीजिए, जब विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा जैसे बड़े बैट्समैन आउट हो गए और इंडिया को तेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, तब हार्दिक पांड्या 27 गेंद में 50 रन बना लेते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जब भारत को समझदारी से खेलने की ज़रूरत थी, तब 24 गेंद में 32 रन बना लेते हैं। और कल सिर्फ 27 गेंद में 50 रन बनाने के बाद ही नहीं रुके, जब उनके कप्तान लिटिल दास ज़बरदस्त फॉर्म में देख रहे थे, पावर प्ले में 6-7 के एवरेज से रन ले रहे थे, उस समय में जब बुमराह और अर्शदीप जैसे 2020 एक्सपर्ट बॉलर को विकेट नहीं मिले, तब हार्दिक पांड्या आते हैं और युवराज की तरह, जैसे युवराज 2011 में वर्ल्ड कप में आते ही विकेट चटकाते थे, वैसे हार्दिक पांड्या आकर के विकेट चटका देते हैं। और यहीं से शुरू होता है फिर बांग्लादेश का विकेट गिरना और फिर वो मैच भारत के पलड़े में आ जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत का जो कल सुपर 8 का मुकाबला था, उसके असली हीरो अगर कहा जाए मेरी नज़र में तो हार्दिक पांड्या ही थी। क्योंकि रन रेट बेशक अच्छी चल रही थी भारत की, लेकिन जिस तरीके रिक्वायरमेंट जो सम्मानजनक टोटल था, वो हार्दिक पांड्या अगर 27 गेंद में 50 नहीं बना पाते तो शायद नहीं हो पाता। और उसके बाद लिटिल दास जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ खेल रहे थे, 6 ओवर में उन्होंने 35 से ज़्यादा रन बना दिए थे, बटोर लिए थे, उस समय में आकर के उन्हें आउट करवाना हार्दिक पांड्या ने वो काम किया जो कल शायद बुमराह और अर्शदीप को भी पहले स्पेल में नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि कल के मैच के असली हीरो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ जो सुपर 8 का मुकाबला था, वो जो है हार्दिक पांड्या है और उन्होंने मैच को जिताया है। वेलकम बैक हार्दिक पांड्या, हमें यही हार्दिक पांड्या की ज़रूरत थी। तो कह सकते हैं ओरिजिनल हार्दिक इज बैक। बाकी 2020 वर्ल्ड कप के लिए पूरे भारत टीम को शुभकामना। आप क्या सोचते हैं हार्दिक के इस इनिंग में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।